सीधे सो जाए मैं मान नहीं सकता इस बात को। सर मेरे साथ यही है। तुम्हारे साथ यही है? हाँ। अच्छा, तो क्या क्या सोच रहे हो यहाँ क्या कोर्स ज्वाइन किया सर B.Pharm। तो आगे इसी में कुछ परस्यू करना चाहते हो? हाँ सर, अब फिलहाल तो इसी में पढ़ना पड़ेगा सर, क्योंकि सर नीट दिया था वो क्लियर नहीं हो पाया। अच्छा, अफसोस। अच्छा, तो अब इसमें क्या? Our next contestant is Neeraj Thapa. नमस्कार गुरुजनों, भाइयों और उनकी प्यारी बहनों, मैं छोरा पहाड़ी नीरज थापा स्वागत करता हूँ आपका आज ओहो हंट में। तो कैसे हैं आप लोग? तो यार देखो, आज ना मुझे सुबह पता चला कि ओहो हंट होने वाला है, तो मेरा दिमाग एकदम आउट हो गया। मैंने कहा 12:40 पे क्या प्रिपेयर करूँ? तो तभी मुझे ना डेट शीट का नहीं होता, सॉरी, वो फोन में एकदम मैसेज आया जिसे कहते हैं मौत का फरमान, वो मिला, यानी डेट शीट। दीपक सर ने भेजी थी कि हाँ डेट शीट है, पेपर 15 तारीख से होने वाले हैं। भाई साहब जो हालत खराब हुई, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को बताया जाए कि आखिर बच्चों की हालत कैसी होती है एग्जाम टाइम में। तो सुनने के लिए तैयार हैं आप लोग? तेज से बोलो यार, खाके नहीं आए क्या? ओके, तो यार देखो, एग्जाम से पहले ना क्या होता है, दिनों में ना 3 चीजें चल रही होती है लोगों के। सबसे पहली, मुझे सब कुछ आता है, पेपर फाड़ दूंगा, ठीक है। और दूसरी आती है, मुझे कुछ नहीं आता, मैं आत्महत्या कर लूं। और तीसरी चीज आती है, अब मैं दूर कहीं पहाड़ों में जाके अपने बाल कटवा के बुद्ध की आत्मा, मतलब बुद्ध का जीवन जीऊं। तो उनमें से मतलब मैं ही हूं, मैं भी ऐसी सोचने वाला हूं। एक रहेगी जो होगा देखा जाएगा। अरे भाई देख लिया यार, आप भी देख। तो भाई देखो, उसके बाद जिस मतलब जो भगवान भरोसा नहीं रखता ना, पेपर के एक दिन पहले सभी धर्मों के भगवान याद आ जाते हैं उसको, ठीक है। देखो क्या करते हैं लोग, या तो बरगद के पेड़ के आगे पीछे चक्कर काटेंगे, या तो काली कुत्ते को रोटी देंगे, या तो फिर कोई ऐसा होगा कहेगा सूरज की तरफ ना पीट करके ही करियो भाई। समझ गए क्या कह रहा हूं? पिस्सू। तो आप पिस्सू अब बोल नहीं सकता ना, मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। अब आता है मेन क्या, एग्जाम का दिन आता है, ठीक है। अब एग्जाम में हम बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ना बहुत सारे टाइप्स के बच्चे आते हैं एग्जाम देने के लिए। एक तो आते हैं जो गजनी बन के आ जाते हैं, मतलब बॉडी के हर पार्ट में A² + B² का फॉर्मूला लिखा होगा ठीक है। एक तो वो होते हैं, और एक जब कई बार ऐसा होता है कि एक बच्चा एक्स्ट्रा शीट ले जा रहा है, तो हम लोग अपना पेपर छोड़ के उसी को देखने लग जाते हैं। भाई साहब, मतलब ऐसे देखते हो उसको जैसे कि इससे टॉपर बंदा आज तक पैदा ही नहीं हुआ। और चाहे कोई फेल हो या पास हो, कोई मतलब नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ उसको देख के जरूर कहेंगे कि हाँ भाई साहब यही टॉप करने वाला है। लेकिन बाद में पता चलता है एग्जाम के बाद कि 25-30 बार क्वेश्चन लिख के आ गया था पेपर में, और लास्ट में एक कॉर्नर पे लिखा था ऑल दी बेस्ट। वाह, बहुत बढ़िया। अब एग्जाम हो गए, सब कुछ हो गया, उसके बाद आता है रिजल्ट का दिन, ठीक है। ये है निर्णायक दिन। तो मेरा दोस्त वो गया घर रिजल्ट लेके, पहले बता तो फेल हो गया था। तो मेरा दोस्त गया घर, उसने घर जाके बताया, मतलब उसके पापा ने उसको पहले बोल रखा था कि अगर तू फेल हो गया ना तो मुझे पापा मत बोलियो। तो अब घर गया, अब घर जाके उसने पापा को रिजल्ट, मतलब उसके पापा ने पूछा कि हाँ बेटा रिजल्ट कैसा रहा? तो उसने कहा मदन लाल तू बाप बोलने का हो चुका है। उसके बाद जो मार पड़ी उसे भाई साहब बता नहीं सकता। लेकिन मैं वो हूँ जो कि ना मेरी पापा को देख के बहुत फटती है भाई, सच बताऊं मेरी तो बहुत फटती है। तो मैं घर गया, पापा ने कहा कि बेटा रिजल्ट होता, रिजल्ट का क्या होगा? तो एक गाना थोड़ा लिरिक्स के तरीके से गाकर सुनाता हूँ, सुनने को तैयार हो? ठीक है, सुनाता हूँ। इंग्लिश में था फेल जरा सा, तब से हूँ पापा से डरा सा। बड़ी बड़ी चप्पल उस पे लेदर, बड़ी बड़ी चप्पल उस पे लेदर, थप्पड़ मुंह पे जड़ा सा, हाँ हाँ हाँ। जब से पिटे हैं बदन में दर्द करारा, तो फिर पैंट से मारा। जब से पिटे हैं बदन में दर्द करारा, टूटी उनकी चप्पल तो फिर पैंट से मारा। अब यार बहुत इमोशनल हो गया था, तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ फर्क किया जाए स्टेज पे। काफी इमोशनल हो गया सब, काफी इमोशनल लग रहा है आपको। तो मैंने सोचा आपको क्यों ना मोदी जी को लाया जाए स्टेज पे। कितने मैंने मोदी जी के हाथ खड़ा करा था, मजा आ रहा
ठीक है ना, मोदी जी बन के दिखाता हूँ हम लोगों को, ठीक है? मित्रों, सर मैं पौड़ी का हूँ सर। तुम लोग याद क्यों नहीं आ रहे तुम्हें कहाँ से हो तुम लोग? हैं? तुमसे पहले वो आई थी उसको याद ही नहीं आया वो कहाँ से? इसके पीछे स्टोरी है ना सर एक। क्या? सर मैं पहले दिल्ली रहता था, तो 19 साल की लाइफ में दिल्ली काटी। अच्छा। तो अब तब मैं दिल्ली वाला था, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो मैं पहाड़ में चला गया पौड़ी में। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने पूरा 1 साल बिताया। मैं रुड़की आके थोड़ा कंफ्यूज हो गया, कहाँ का बताऊँ, दिल्ली का बताऊँ, पहाड़ का बताऊँ, रुड़की का तो बताऊँ। घर वाले कहाँ रहते हैं? सर घर वाले सारे यही रहते हैं सर, रुड़की यहीं रहते हैं रुक के। यही सर। अच्छा यही। पौड़ी में कहाँ से? सर पौड़ी सर गढ़कोट। अच्छा। वो गाना किसका था? पुष्पा छोरी पौड़ी खाने की। सर सिंगर को नहीं याद है, थोड़ा थोड़ा गाना है। सुना दो। पुष्पा छोरी पौड़ी खाल की, लगती छे तू बड़ा कमाल की। गजेंद्र राणा वाले का था ये? जिनके चक्कर में मोबाइल बिके थे 2003 में। बबली तेरो मोबाइल वहां में तेरी स्माइल। अच्छा, क्या करना है लाइफ में? सर मुझे लाइफ में सर एक एक्टर बनना है सर। एक एक्टर तो एक आदमी तो एक ही एक्टर बनेगा। यूट्यूबर बनना है सर मुझे। अभी एक्टर बनना, अभी यूट्यूबर। यूट्यूब में एक्टर बनना है सर। यूट्यूब में एक्टर बनना है। यूट्यूब में एक्टर कैसे बनते हैं? सर अपना चैनल खोल के और अपनी वीडियोस अपलोड कर। अपना चैनल मतलब ऐसा हो गया आजकल शटर खोलने जैसा है। घर के नीचे रोड साइड घर है तो शटर लगवा दो। अच्छा, क्या करोगे उसमें? सर मैं अभी मतलब क्रेडिट डाउनलोडिंग करता हूँ सर मैं। किसकी? सर जैसे अगर कोई आजकल आपको बताइए काफी लोग क्रेज हो गए आजकल, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी वीडियो लगे रहते हैं। जो लगे रहते हो तो? मतलब सर छोटे से बच्चे हैं वो सर काचा बच्चे छोटे ही होते हैं बेटे। मतलब बच्चे हम भी हैं लेकिन काचा बादाम में? हाँ काचा बादाम में वो तो वहां चली गई काचा बादाम वाली लॉकअप में। कितने तेरे वास्ते हो रहा। हाँ सर दिल तो होता है थोड़ा सा। दिल तोड़ दिया? लॉकअप में तोड़ दिया सर। उसका भी तो मुनव्वर ने तोड़ दिया पिछले हफ्ते, जब पता चला छोटा छोटा 3 साल का है। यस सर। हैं? अच्छा, तो YouTube वीडियोस बनाओगे? यस रोस्ट करोगे? यस और क्या पसंद है लाइफ में? सर मुझे सिंगिंग, मिमिक्री करनी और एक्टिंग करनी। मुझे क्रिकेट खेलना ही पसंद है। किसी टीचर की कर सकते हो एक्टिंग? हाँ सर मैं मुझे हेमंत सर की कर सकता हूँ। कहाँ है सर? कहाँ है? इधर बैठे हैं? हेमंत सर दिख तो नहीं रहे हैं। अभी तक थे, निकल तो नहीं गए? पता किसे? कैसे क्या करते हैं जरा करके दिखाओ। Hello, I want to start this lecture that so your lecture, today's college and you are तो आपसे जो बताया जाता है कि यहाँ पे परफॉर्म करना है और आप जानते हैं कि कौन आने वाला है कल आज, तो आप लोगों को परफॉर्म करना है वहाँ पे, ठीक है? ओके एंड हमारा ऐसे थैंक यू। ये ऐसा करते हैं वो? ऐसे ही बोलते थे। एक साइड ये रहा देवताओं से रिलेटेड, देवभूमि है। तो अजी मैंने कहा प्यार ने कब किसको आबाद किया? अजी मैंने कहा प्यार ने कब किसको आबाद किया? इस प्यार ने महादेव की भी जिंदगी बर्बाद किया। कैलाश से धरती पे आने को मजबूर किया, छोड़ जिंदगी देवताओं को गृहस्थ जीवन जीने का करार किया। राधे कृष्ण को परवा चढ़ाकर खुशी रुकमणी का नाम किया, छोड़ा नहीं जब इसने देवताओं को तो हम इंसान की औकात किया। धन्यवाद धन्यवाद। बिरजू भैया रॉक। अरे अपनी तो पहले भी मुलाकात हुई। यस सर, फर्स्ट ईयर में हम थे, आप पहली बार आए। मतलब हम पहली बार आते हैं, पहले जाओ। मतलब यार देखो एक बात माननी पड़ेगी, तुम बिरजू भैया वैसे होगे लेकिन कैंपस के मुन्ना भैया हो तुम। थैंक यू सर। इससे पहले आपने छोटा गाड़ी, छोटा बम बड़ा पैकेट कहा था। छोटा बम बड़ा पैकेट, बड़ा धमाका। सोच लो सही से क्या था। हाँ यही कहा था। यही कहा था, मान लो यही कहा था, है? नहीं, पर जो तुम्हारा अंदाजे बयां है ना, एक्चुअली में मतलब ओन करते हो बहुत ओनरशिप के साथ। बहुत सारे लोग वैसे ही बोलते हैं, बट तुम्हारे वो ऑर्गेनिकली बड़े अंदर से निकलता है। वो स्टाइल है, उसमें एक एटीट्यूड है, वो बिहार की मिट्टी की खुशबू भी है कि कोई आदमी का जो एटीट्यूड होता है वहाँ पे। जैसे मैं बता रहा था, मैं 3 साल पहले कानपुर में काम किया था, तो यूपी में भी वो हल्का सा है। मैंने आई थिंक टच है। एक मेरे को ध्यान है, राजू श्रीवास्तव बड़े कमाल की कमेडियन है, मैंने शायद पहले भी कहीं जिक्र किया होगा।
तो वो मेरे को कई साल बाद मिले, तो ऐसी कुछ बात हुई तो बोला कि यार मेरे को कानपुर में सुनता था राजू भाई बोले, तो मैंने कहा कानपुर बड़ा सही शहर है। तो कह रहे वहाँ ना हर आदमी का एक एटीट्यूड है। कह रहे जब मैं लाफ्टर चैनल से निकला, गाड़ी में बैठ के जा रहा था, तो ड्राइवर ने हॉर्न मारा, एक आदमी बीचों बीच रोड में जा रहा, हॉर्न मारा नहीं आता, दोबारा मारा नहीं आता, दोबारा मारा तो कहता रुको, वापस घूम के आया। अरे यार भाई, अब मैं मिमिक्री के लिए गोकुल अहिर को बुलाना चाहूंगा, और मेरा तो काफी, मैं उससे मोटिवेटेड हूँ और काफी अच्छा मिमिक्री करता है, शायद आपको भी बहुत अच्छा लगे, तो बुलाते हैं गोकुल अहिर को। एक बार जोरदार तालियां हो जाए गोकुल अहिर के लिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गोकुल अहिर। एक्चुअली क्या है ना, जब जिंदगी की गाड़ी उठने लगती है तो उसमें कॉमेडी का फ्यूल ऐड हो जाता है, तो गाड़ी चल पड़ती है। तो मुझे वैसे भी हंसते हुए लोग बहुत ज्यादा पसंद है, तो शायद अगर मैं कोशिश करूंगा, अगर आप हंस पाओ तो। मित्रों, अगर एक व्यक्ति ऐसी चाय बेच रहा होता है तो वो अपनी चाय किस तरह से बेचेगा? ट्रेन आ रही होती है, वो चाय लेकर के जा रहे होते हैं। मित्रों, मेरी चाय को पी करके देखिए, ऐसी चाय आपने पी नहीं होगी। एक बार मेरी चाय को पी करके देखिए और मेरी चाय बताइए कैसी बनी है। एक व्यक्ति के सामने ग्लास रखता है, वो बोल पड़ता है, देखिए देखिए भैया देखिए, ये कैसी चाय है, इसमें ना चीनी है, इसमें ना पानी है, इसमें ना दूध है, ये कैसी चाय है भैया? मित्रों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, कप तो अभी खाली है, चाय कहाँ डाली है? उसके बाद अगले व्यक्ति के सामने चाय रखते हैं, वो बोल पड़ते हैं, देखिए भाई और बहनों, देखिए देखिए, आपने विकास की बात की थी, कहाँ है विकास? भाई और बहनों, मित्रों, 2016 में जब मैंने विराट और अनुष्का को मिलाया, मैंने विराट कोहली से वीके ले लिया और अनुष्का शर्मा से एएस ले लिया, और जब उन दोनों को मिलाया, VKAS विकास हो गया। भाई और बहनों, विकास तो उसी दिन हो गया था। थैंक यू। क्या चाह रहे हो जीवन में? मोदी जी से बहुत प्रेम है तुम्हें भी? हाँ सर। हाँ सर, अपने पिताजी से भी ज्यादा। अगर सोचो, सामने पिताजी हो और यहाँ मोदी जी हो, पहले किसके चरण छूओगे? सर, मैं पिताजी की जो हूँ, पिताजी को मोदी जी से ज्यादा पसंद है। अच्छा, क्या बात, कहाँ से हो? सर, महाराष्ट्र, नासिक। नासिक से हो, बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है यहाँ उत्तराखंड में? सर, अभी तक तो गर्मी लग रही है। और कब आए तुम यहाँ? सर, लास्ट अगस्त में। अगस्त में आए? तो गुप्ता जी यार कमाली कर दिया, मतलब है बहुत ही जबरदस्त है। क्या बचपन से गा रहे हो क्या? नहीं सर, 8th और 9th में मतलब म्यूजिक स्कूल में क्लासिकल सिंगिंग में परफॉर्म करता था। अच्छा, कहाँ पे? सर, भारत विकास परिषद में, भारत विकास परिषद नेशनल तक गया था। ये कहाँ पे है? सर, ये मतलब पूरा स्कूल वाइज होता है। अच्छा, नहीं तुम्हारा स्कूल कहाँ था वो? सर, दिल्ली में, फरीदाबाद। अच्छा, DAV स्कूल। फरीदाबाद दिल्ली में थोड़ी आता है। सर, फरीदाबाद दिल्ली के बाद ही आता है, हरियाणा में? हरियाणा में। अच्छा, तो यहाँ पढ़ाई के लिए कब कब आए इधर? सर, 2019 में आपके साथ ही तब पहली बार आपके साथ आपके देखा था। राइट, मैं वही सोच रहा था, मैंने कहा गुप्ता जी जाने पहचाने लग रहे हैं। तो मेरे को ये बताओ, लाइफ में क्या करना चाह रहे हो? सर, लाइफ में 2 गोल है। फर्स्ट, क्या 2 गोल है? क्या होल है? क्या बोला? गोल नहीं। कभी किसी रेडियो जॉकी को सुना है? फरीदाबाद में तो बहुत सारे चैनल सुनाई देते थे दिल्ली के, किसको सुना है? नाम नहीं पता, सुना हुआ है। बहुत अच्छे। अच्छा, इसके अलावा क्या इंटरेस्ट है? हाँ? अगर मान लो तुम्हें आरजे बनाते हैं, किस टॉपिक पे बात करना चाहोगे? किस तरह का शो करना चाहोगे? सर, पोइट्रीज लिखता हूँ सर, डायरी में अपनी। याद है कोई? सर, डायरीज में लिखता हूँ। अरे लिखता तो आदमी डायरी में ही है, हाँ, लेकिन सुना तो मुझ से सकता है ना? मीडियो सर।
अच्छा, अगर होगी तो अरे इतने कंफ्यूज। नमस्कार, स्वागतम, सुस्वागतम, अभिनंदनम, सत श्री अकाल, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, केम छो कसकाई, जय जिनेंद्र। कैसे हो आप लोग? भाई ओहो फैक्टर तो दिखा दो। ओहो भाई जोश की कमी तो दिख रही है यार। ओहो। So first of all, my name is Prince Kumar. I am a journalism student in final year. And my profession is like I am a director, producer, writer, camera handler, cinematographer. Besides that, I am a national player of baseball, softball, cricket, speedball, football and kabaddi. इसीलिए सर जब क्वांटम आया था तब से मैं 2-3-4 शॉर्ट फिल्म मैंने बना चुकी है यहाँ पे क्वांटम में। और रिसेंट जो शॉर्ट फिल्म मैं बनाना चाहता था उसकी मैंने थोड़ी सी स्क्रिप्ट है वो थोड़ा मैं बता देता हूँ, मैं वो नरेट कर देता हूँ। और ये थोड़ा सस्पेंस थ्रिलर होगा। सो स्टार्ट करते हैं। तो देयर इज अ कैरेक्टर नेम राम जो कि बिहार का लड़का है और बहुत दूर से आया है और नए शहर जा रहा है। उसकी पहले कॉलेज में एडमिशन हुई है और वो फर्स्ट टाइम कॉलेज जा रहा है। तो ट्रेन की आवाज़ स्टेशन पहुंचा, उसके पाँव डगमगाते हुए प्लेटफॉर्म पर खड़े होते। अकेला सा लड़का घर से दूर, काफी डरा हुआ, काफी महसूस, वो थोड़ा और डरता है, सहमता है। फिर वो धीरे से खुद को उठाता है और आगे की ओर बढ़ता है, आगे की ओर बढ़ता है। तभी बेल की आवाज आती है और गेट नॉक करता है। वो और डरा क्योंकि वो अकेला लड़का शहर से दूर, उसकी जान पहचान किसी से नहीं, वो अपने भाई का इंतजार कर रहा होता है। तभी वो फिर थोड़ी सी आगे दूरी की ओर कवर करता है और उसकी पैर रिमोट पे जा करती है और टीवी ऑन हो जाती है, जिसके डर से वो नीचे गिर जाता है। वो नीचे गिरा, उसकी शक्ल दीवार की साइड है और लाइट आ चुकी है, लेकिन फिर भी वो डरा हुआ है क्योंकि इतनी रात में कौन आ रहा है। वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर देखता है, दरवाजे की ओर नीचे से दरवाजा का जो स्पेस होता है उसके नीचे से देखता है। उसके नीचे से उसे दिखाई देती है कि सूज जो है मिट्टी से लथपथ है पूरी, और वो छप 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 की आवाज आ रही है पैरों की चलने की। वो और डरता है, काफी डरता है। वो सहमता हुआ गेट खोलता है। उसने जैसे ही गेट खोला सामने उसका भाई होता है। That's it. कोई डरा रहे थे कि मजाक कर रहे थे, पहले ये बताओ। हाँ, मैंने बोला था सस्पेंस थ्रिलर होगी भाई। नहीं पर ठीक है, जिस तरह से तुम कोशिश कर रहे थे नरेट करने की। अच्छा, तो यार तुम इतने सारे स्पोर्ट्स में हो और बाकी चीजें कर रहे हो, Yes, sir. अल्टीमेटली क्या चाह रहे हो? आदमी कर तो एक दो चीजें ही पाएगा ना। सर बेसिकली मैं अपना फ्यूचर देखना चाहता हूँ फिल्म सिटी में और एज अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर। कहाँ जो योगी जी बन पा रहे हैं? नो सर, बेसिकली सर चाहता हूँ कि मेरा खुद का एक प्रोडक्शन हाउस हो जहाँ मैं उन चीज़ों पे मूवी बनाऊँ जो सोशल इश्यूज आ रहे हैं। जस्ट लाइक अगर मुझे रेडियो जॉकी मिलता है और मैं आज से बनता हूँ, क्योंकि सर हमारा जर्नलिज्म सेक्टर है और मास कम्युनिकेशन का सेक्टर। इससे पहले सेकेंड ईयर में हमने रेडियो करा था, उसमें मैंने 2 प्रोग्राम प्रोड्यूस किए थे। फर्स्ट वन इज जो कि